आप सभी छात्र छात्राओं का इस हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं सुधा कुमारी मिश्रा आज आपको ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 9 सवाल का जवाब पाठ पढ़ाऊंगी, जिसके कहानीकार हरिकृष्ण देवसरे हैं। इनका जन्म 3 मार्च 1940 को तथा इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 को हुई थी। देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार और संपादक थे। इनकी लेखनी की भाषा अति सरल हुआ करती थी। इन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी सवाल का जवाब आज हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम पहले पाठ के अंश को पढ़ लेते हैं। उस दिन रविवार था। मैं कॉलोनी की मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ तो तन्मय भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसकी दादी बोली, ले जाइए ना, आजकल दिवाली आने की खुशी में बाजार खूब सज रहे हैं। बच्चा है, देखकर खुश होगा। हाँ, लेकिन इससे यह वादा ले लो कि किसी चीज़ की जिद नहीं करेगा। मैंने कहा, आप भी कैसे दादा हैं? अरे, पोता अपने दादा से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा? ले जाइए और जो कहे वह खरीद दीजिए। दादी की इस फटकार पर मेरी क्या हिम्मत थी जो पोते को बाजार न ले जाता। कुछ रविवार के कारण और कुछ पास आ रही दिवाली के कारण बाजार में कुछ ज़्यादा ही गहमा-गहमी थी। मैंने तन्मय को सावधान कर दिया कि मेरा हाथ छुड़ाकर न जाए। मेरे हाथ में सामान की लंबी लिस्ट थी और दुकान में भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी, सो इंतज़ार करना ही था। उस दुकान के सामने सड़क के किनारे पटाखे की दुकान थी। उसके सामने बच्चों और बड़ों की भीड़ थी। कुछ लोग बड़े बड़े बंडलों में पटाखे बंधवा कर ले जा रहे थे। कुछ हाथ में सीमित पैसे लिए महंगे सामान को देखकर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि बम ले, अनार ले या बड़ी फुलझड़ी ले। जितनी बार विचार बदलता उतनी बार वे किसी न किसी आइटम का दाम पूछते और हाथ के पैसों से जब वह मेल न खाता तो चुप होकर दुकान के दूसरे आइटम के दाम पूछने लगते और सोचने लगते कि क्या ले क्या ना ले। ऐसे बच्चों की भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी। दुकानदार ने अपनी खींच बच्चों पर निकालने के लिए उन्हें अधिकतम दाम बताए और उन्हें झिड़क दिया। दुकानदार की यह झिड़क मुट्ठी में अपनी इच्छाओं को बंद किए बच्चों को चुभी तो जरूर होगी, लेकिन उनकी मजबूरी ने इस चुभन को बर्दाश्त करने के सिवा कुछ न कहने दिया। बच्चों की इस भीड़ में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो गरीब थे, मैले कुचैले कपड़े पहने थे और उनके हाथ में 1 रुपया तक न था। दुकानदार बीच बीच में ऐसे बच्चों को भी फटकार कर भगा रहा था, लेकिन वे तो विंडो शॉपिंग करने आए थे, सो हर दुकान पर खड़े होकर एक से एक अच्छे पटाखे को देख रहे थे ताकि अपने मित्रों के बीच बैठकर इस विषय पर चर्चा कर सके कि इस बार दिवाली में किस प्रकार के पटाखे आए हैं। बच्चों, आइए इन पंक्तियों को मैं पहले समझा देती हूँ। रविवार का दिन था। दिवाली आने की खुशी में बाजार चारों तरफ पटाखे और दियों से सजा हुआ था। दादाजी अभी बाजार जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तन्मय ने भी उनके साथ बाजार जाने की जिद की। दादी उसे दिवाली की भीड़ में बाजार जाने के लिए दादाजी से हट कर रही थी। दादाजी उस भीड़ में तन्मय को ले नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन दादी के जिद पर पोते को साथ ले जाना पड़ा। दिवाली के कारण बाजार में कुछ ज़्यादा ही गहमा-गहमी थी। दादाजी ने भीड़ को देखते हुए तन्मय को यह हिदायतें दी कि वह उनका हाथ छुड़ाकर कहीं न जाए। दादाजी के पास सामानों की बड़ी लिस्ट थी, इसलिए भीड़ के कारण उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। पटाखे की दुकान पर
बच्चे और बड़ों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उन्हीं भीड़ में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनके पास सीमित पैसे थे और वह यह नहीं तय कर पा रहे थे कि इस सीमित पैसों में क्या ले क्या ना ले। वे बम ले, अनार ले या बड़ी फुलझड़ी ले। ऐसे में उन बच्चों का मन विचार बार बार बदलता और फिर वे दुकानदार से दूसरे पटाखे का दाम पूछने लगते। इतने में बार बार पटाखे का दाम पूछने पर दुकानदार को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना क्रोध उन बच्चों पर उतार दिया। बच्चों को दुकानदार की बात तो चुभी, लेकिन अपने परिस्थितियों के आगे वे मजबूर थे। इसी बीच कुछ ऐसे भी गरीब बच्चे थे जो मैले कुचैले कपड़े पहनकर विंडो शॉपिंग कर रहे थे। बच्चों, विंडो शॉपिंग का अर्थ होता है कि दुकानों पर जाके केवल पटाखों को देखना और अपने मित्र मंडली में इस विषय पर चर्चा करना। आइए अब इन पंक्तियों को समझ लेते हैं। इन पंक्तियों को समझने के बाद अब हम आगे की पंक्ति पढ़ लेते हैं। पटाखों की दुकान का यह सारा दृश्य देखने के लिए तन्मय कब से पास से चला गया, यह एहसास मुझे हुआ जब मैं सामान की लिस्ट लेकर वहां रखे एक स्टूल पर बैठ गया। तन्मय का ख्याल आते ही मैंने घबराकर इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा कि वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है। मुझे तसल्ली हुई कि वह कहीं दूर तो नहीं गया। मेरा सामान पैक हो रहा था सो मेरा इस और कुछ ज़्यादा ही ध्यान था। अचानक तन्मय ने जोर से पुकारा, दादाजी। और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। मैं लपक कर वहाँ पहुँचा तो तन्मय गुस्से से चीखा, यह झूठा दुकानदार है। इसने गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है? इसे थाने ले जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। उधर दुकानदार ने मुझे देखा और घबरा गया। वह जानता था कि इस कॉलोनी में मेरी कितनी इज्जत है, लेकिन इनसे उस बच्चों को क्यों मारा? मैंने पूछा और देखा कि 4 गरीब बच्चे एक और खड़े रो रहे हैं। अब तो भीड़ भी तमाशा देखने लगी थी। मेरे प्रश्न के उत्तर में तन्मय ने कहा, दादाजी, ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देखने का भी अधिकार नहीं? बस इनका यही जुर्म है। यह दुकानदार ने बस आओ न ताओ दुकान से बड़बड़ाता हुआ उतरा कि ये चार बच्चे चोर बार बार दुकान पर खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने का मौका देख रहे हैं, और ताबड़तोड़ इन बच्चों पर थप्पड़ बरसाने लगा। मैंने देखा तो दौड़कर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन कहता है ये चोर हैं? कहाँ हैं इनके पास चोरी के पटाखे? खबरदार अगर आप इन्हें एक थप्पड़ भी मारा। बताइए दादाजी, क्या पटाखे की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना जुर्म है? और अगर ऐसा है तो मैं भी पटाखे देख ही रहा था। लो मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई। तन्मय के तर्क के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो गया। शायद उसे यही ठीक लगा और उसने तत्काल कहा, अच्छा भाई, मुझसे भूल हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। दुकानदार ने अपनी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा, तुम लोगों को मैं कुछ पटाखे फुलझड़ी मुफ्त में देता हूँ, और उनसे चारों बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। भीड़ में से किसी ने कहा, देखा राजू, उस लड़के ने किस सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखाया। और कोई कह रहा था, बनिया बड़ा चालाक है, सोचा माफ़ी मांग लो और 10 रुपए के पटाखे दे दूं तो इस मुसीबत से छुटकारा पा लो, वरना उलझ गए
तो त्योहारों की सारी दुकानदार धरी रह जाएगी। मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया। तन्मय अभी उन चारों लड़कों से बात कर रहा था। मुझे देखकर वे मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। मैं तन्मय के साथ लौट आया। आइए अब इन पंक्तियों को समझ लेते हैं। बच्चों, इसी बीच तन्मय न जाने कब दादाजी के हाथ को छुड़ाकर सामने वाली पटाखे की दुकान पर चला गया और ये सारा दृश्य देखने लगा। दुकानदार भी उन्हें देख ही रहा था और उन्हें तसल्ली भी दे रहा था। अचानक तन्मय ने दादाजी को आवाज़ दी। दादाजी हैरान होकर तन्मय को देखने लगे, क्योंकि बच्चों तन्मय ने उस दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था। वह छुड़ाना चाह रहा था, घबराकर बार बार। इतने में दादाजी भी वहां आ पहुंचे। तन्मय उन्हें सारी बात बताते हुए कहने लगा कि दादाजी, गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या अधिकार है? मैं इस दुकानदार को थाने ले जाऊंगा। इस तरह आक्रोश में आकर तन्मय ने अपने दिल की बातें उन भरी भीड़ में दादाजी के सामने कह डाली। दुकानदार भी दादाजी को देखकर घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि इस कॉलोनी में उन लोगों की काफी इज्जत थी। अभी एक और खड़े होकर 4 गरीब बच्चे रो रहे थे। भीड़ में मौजूद सभी लोग तमाशा देखने लगे। दादाजी ने भी तन्मय से पूछा, आखिर दुकानदार ने इन बच्चों को क्यों मारा? तन्मय ने जवाब देते हुए कहा कि अगर ये बच्चे पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या दादाजी इन्हें देखने का भी अधिकार नहीं? यही इनका जुर्म है। दादाजी, मैंने जब इस दुकानदार को इन निर्दोष बच्चों पर हाथ उठाते देखा तो मुझसे यह अन्याय सहन नहीं हुआ। तन्मय जिस सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने वाले लोगों काफी मौन थे और उसकी बात को सुन रहे थे। सारी बात सुनकर दुकानदार शर्मिंदा हो गया और माफी मांगने लगा। दुकानदार थोड़ा चालाक था। बच्चों को कुछ पटाखे देकर इनसे पीछा छुड़ाना चाह रहा था। तभी किसी ने भीड़ में खड़े होकर कहा कि तन्मय ने किस साहस और सच्चाई से उस दुकानदार को सबक सिखाने का प्रयास किया। तभी तन्मय और दादाजी घर की तरफ चल दिए और वे बच्चे भी इन्हें देखकर मुस्कुराते हुए चले गए। बच्चों, आइए अब हम आगे के अंश को पढ़ लेते हैं। शाम को लगभग अभी 4 बजे ही थे कि बैठा चाय पी रहा था। तभी तन्मय मेरे पास आया, बोला, दादाजी 150 रुपये में कितने रुपए मिलाने चाहिए कि वे 200 हो जाए? मैंने बनावटी गुस्से से कहा। तन्मय, तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि इसका सही उत्तर आपको मालूम है, मुझे नहीं। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से कहा। वही जो मैंने कहा। बताइए बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी बताइए। तन्मय मेरी परीक्षा ले रहा था। अरे भाई, उसमें 50 रुपये मिलाने होंगे, मैंने कहा। तन्मय ने मुझे 150 रुपये देते हुए कहा, तो इस रुपयों में से 50 रुपये मिलाकर उन्हें 200 रुपये बनाने का जादू आप दिखलाइए। तन्मय ने मुझे 150 रुपये दिए। लेकिन क्यों? दादाजी, इस समय कोई सवाल नहीं, केवल उत्तर दीजिए। और मैंने तन्मय को 50 रुपये दे दिए। तन्मय रुपए लेकर चला गया। उत्सुकतावश मैं भी दबे पांव पीछे पीछे गया। फिर दरवाजे पर ठिठक गया। मैंने छिपकर देखा, तन्मय बाहर गया। वे चारों गरीब बच्चे गेट से बाहर खड़े थे। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपए दिए। एक बच्चा बोला, अरे तनी भैया, 50 रुपए में तो ढेर सारे पटाखे आएंगे। तन्मय ने उसे चुप कराया और उन सबको जाने के लिए कहा।
तन्मय लौटा तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ लपका। तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक पड़ा है। तन्मय मेरे कमरे में आया, बोला, हाँ दादाजी, अब पूछिए कि मैंने 50 रुपए क्यों मांगे थे। आपके सवाल का जवाब। मैंने तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा, सवाल का जवाब मुझे मिल गया और मैंने तन्मय को सीने से लगा लिया। इस तरह से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे हम इस अंश को समझ लेते हैं। बच्चों, शाम को लेखक चाय पी रहे थे। इतने में तन्मय वहां आकर उनसे एक सवाल पूछने लगता है और कहने लगता है कि बताइए दादाजी, 150 रुपए में कितने रुपए मिलाने से 200 रुपए बन जाएंगे। दादाजी को उसके इस सवाल पर गुस्सा आ गया और उसने बनावटी गुस्से से कहा कि यह सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तन्मय के बार बार आग्रह करने पर दादाजी ने उसके प्रश्न का जवाब दिया कि 150 रुपए में 50 रुपए मिला देने से 200 रुपए बन जाएंगे। तब उसने फटाक से कहा कि आप जादू से इसे 200 रुपए बना दीजिए। पैसे लेकर दादाजी से तन्मय बाहर की ओर चल दिया। दादाजी भी उसके पीछे गए। दादाजी ने देखा कि तन्मय उन गरीब बच्चों को 50-50 रुपए पटाखे खरीदने के लिए दे रहा था। वे बच्चे भी 50-50 रुपए लेकर खुश हो गए और कहने लगे, अरे तन्नी भैया, इन पैसों से तो बहुत सारे पटाखे आ जाएंगे। तभी तन्मय ने उन्हें शांत होकर वहां से जाने की आज्ञा दी। यह देखकर दादाजी अभी अपने कमरे की तरफ लपक कर आ ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि तन्मय के कमरे में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। तन्मय ने आकर दादाजी से कहा, अब आप पूछिए कि मैंने 50 रुपए क्यों मांगे। दादाजी सारी बात समझ गए और तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा, मुझे सवाल का जवाब मिल गया है। फिर दादाजी ने तन्मय को सीने से लगा लिया। अपने बच्चों के अंदर यह परिवर्तन देखकर दादाजी काफी खुश थे। बच्चों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, कभी दूसरों के लिए भी कुछ कर कर देखो, जीने की खुशी दुगुनी हो जाएगी। सभी व्यक्तियों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की स्वतंत्रता है। इस पाठ को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।